मुरादाबाद। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी समिति मुरादाबाद द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों के महत्वपूर्ण दिन पेंशनर दिवस पर रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी समिति द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस बार समिति का 51वां स्थापना दिवस है। इस दिन उत्सव मनोरंजन सदन रेलवे कॉलोनी मुरादाबाद में दोपहर 2 बजे से किया गया। इसके मुख्य अतिथि श्रीमती इंद्रजीत कौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सभा का संचालन श्री के सक्सेना ने किया। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। एक सेकंड सर, रुक जाइएगा। जी सर, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मैं सुभाष चंद्र सिन्हा, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी समिति का अध्यक्ष हूँ और इस संस्था को हम लोग सन 1974 से चला रहे हैं। ये संस्था मेरे से बहुत सीनियर लोगों ने शुरू करी थी और आज हम इस स्थिति में हैं कि लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो सब करते हैं। मेनली जो है जिन लोगों को पीपीओ में दिक्कत आती है या उनके रिटायरमेंट बेनिफिट में कहीं दिक्कत आती है वो सब हम ठीक कराते हैं। जो फैमिली पेंशन्स हैं, जिन लोगों के फैमिली की पेंशन बननी होती है उसमें भी भरसक कोशिश करते हैं। उनके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कराते हैं। डीआरएम ऑफिस में कहीं अगर मामला अटकता है तो उसको भी पूरा कराते हैं और उनकी जो है पेंशन बनवाते हैं। अगर किसी डिजीज़ की मतलब पत्नी की पति के मरने के बाद में पेंशन में दिक्कत आती है उसे भी पूरा कराते हैं। उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी देखते हैं, उनको भी पूरा कराते हैं। और किसी भी तरीके की कोई समस्या बैंक के थ्रू हॉस्पिटल में डीआरएम ऑफिस में आती है तो उसको जो है हम लोग भरसक कोशिश करते हैं कि उसे ठीक कराएं। और इसी वजह से हमारी संस्था जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और हमारे दीक्षित जी और अच्छा बोल सकते हैं उनसे। जी सर, क्या मेरा नाम राजनारायण दीक्षित है और मैं रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इस समिति का जो गठन है वो 1974 में हुआ था। हमारे बुजुर्ग साथियों ने जब ये महसूस किया कि पेंशनर्स की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, रेलवे की रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशंस यानी कि AIRF और NFIR एम्प्लॉइज़ के लिए तो करती हैं लेकिन पेंशनर्स के बारे में कोई किसी को ध्यान नहीं देता। इस समस्या को देखते हुए हमारे बुजुर्ग साथियों ने इस संस्था का गठन किया है। सबसे बात जो खास है वो ये है कि हम जो पढ़े लिखे पेंशनर्स हैं वो तो किसी तरीके से अपना काम करा सकते हैं, लेकिन हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनको कि पढ़ना लिखना नहीं आता ठीक तरीके से, अपना अंगूठा लगाते हैं, दस्तखत कर सकते हैं, बाकी नहीं जानते, तो उनको जो है जो समस्याएं होती हैं वो उनकी समस्या को कौन उठाएगा, कौन उनकी लिखत पढ़त करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी रेलवे पेंशनर के साथ में। तो उस को समझते हुए जो है इस संस्था का गठन किया गया 1974 में और आज 51 साल से ये संस्था जो है रेलवे पेंशनर्स का ये काम कर रही है। सबसे खास बात यह है कि रेलवे में जो पेंशनर्स होते हैं उनकी डेथ के बाद उनकी जो विधवाएँ हैं वो तो बेचारी बिल्कुल निरीह होती हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं और ना ही उन्हें कोई समाज में जो बाहर निकलने की उनको पता ही नहीं कि बैंक कहाँ है और डीआरएम ऑफिस कहाँ है। तो वो समस्या जो आती है, उन लोगों के साथ में समस्या आती है वो बहुत ही जटिल होती है। तो उन लोगों को समस्याओं को उठाने के लिए एक संस्था की बहुत आवश्यकता थी कि ताकि उन महिलाओं की जिनको कि कुछ पता ही नहीं है रेलवे के बारे में, कागजी कार्रवाई कैसे होती है, फार्म कैसे भरा जाता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारी पेंशन नहीं आ रही है या पेंशन गलत बनी है तो उसको कैसे हम सॉल्व करें। तो ये सब कुछ समझते हुए जो है संस्था का गठन किया गया और हम जो है 51 साल से जो है इस कार्य को जो है लगातार करते चले आ रहे हैं और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि हम रहें ना रहें लेकिन ये संस्था बराबर चलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक